नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे और उसमें से हमने 10 न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हैं। उसके बाद में आइए इसका अगला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अगले न्यूमेरिकल में दे रखा है कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है। यानी कि 8 वोल्ट की बैटरी है और उसको क्या कर किया जा रहा है, 120 वोल्ट की कोई डीसी बैटरी है, उससे उसको क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है। तो चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है, टर्मिनल वोल्टता यानी कि V का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार से है कि ये 120 वोल्ट की मान लीजिए कोई बैटरी है, ये प्लस हो गया इसका, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये हो गया 120 वोल्ट। और इसको मैं दर्शा देता हूं किसके द्वारा, कैपिटल ई के द्वारा। इस बैटरी के विद्युत वाहक बल को मैंने दर्शा दिया कैपिटल ई के द्वारा। इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा है, एक प्रतिरोधक लगा है आर, और इसका मान क्वेश्चन में दे रखा है 15.5 ओम। फिर यहाँ पर ये जो बैटरी है वो क्या कर रही है, संचायक बैटरी को, 8 वोल्ट की बैटरी को क्या कर रही है, चार्ज कर रही है। तो यहाँ पर जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए कितना, एप्सिलॉन, और उसका मान कितना 8 वोल्ट, ये प्लस हो गया और ये इसका क्या हो गया, माइनस। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है आर, उसका मान दे रखा है 0.5 ओम। इस प्रकार से ये सर्किट है और 120 वोल्ट की बैटरी के द्वारा ये क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। तो चार्ज होते समय इस कंडीशन में पूछ रहा है कि यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टता है, यहाँ पर जब ये चार्ज होगी तो इसकी टर्मिनल वोल्टता का मान कितना होगा। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में एक क्या होता है, रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है V बराबर E माइनस आई आर। V बराबर E माइनस आई आर। ये रिलेशन कब होता है, जब बैटरी से करंट ली जाती है। जब बैटरी से करंट लेंगे इसका मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। यानी कि उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, उसका विद्युत वाहक बल से क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, कम होगा। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज का मान विद्युत वाहक बल से क्या होगा, हमेशा कम होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे उससे क्या ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं। ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। यानी कि बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, यानी कि बैटरी पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि बैटरी को करंट दे रहे हैं। तो जब बैटरी को करंट देंगे तब उस कंडीशन में उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बल से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। और उस कंडीशन में जो ये फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, बी बराबर ई प्लस आई आर। विद्युत वाहक बल से टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर V तो क्या हो गया, उस बैटरी के सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज, और E हो गया उस बैटरी का विद्युत वाहक बल। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, एप्सिलॉन काम में लिया, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस क्या हो जाएगा, आई आर। एप्सिलॉन का मान अपने पास में है, आर का मान अपने पास में है, लेकिन आई का मान अपने पास में नहीं है। आई का मान हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तब जब इस बैटरी से क्या क्या धारा प्रवाहित होगी तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस बैटरी से करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इधर होगी। लेकिन यहाँ इसका वोल्टेज क्या है, ज्यादा है, इस कारण से इसकी जो इफेक्टिव, इसकी जो परिणामी जो धारा होगी वो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस बैटरी के अनुसार ही क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से आई धारा प्रवाहित होगी, इस बैटरी को आई करंट मिलेगी। इस प्रकार से इस बैटरी को क्या होगी, आई करंट, यानी कि बैटरी में से आई धारा प्रवाहित होगी, तभी तो बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। तो यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो कुल धारा है वो कितनी हो जाएगी, आई। कुल धारा कितनी हो जाएगी, आई। तो हम यहाँ पर यदि ओम का नियम काम में ले तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। तो यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा, V बटे, आई बराबर कितना हो जाएगा, V बटे आर। V का मान, V का मतलब यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, कुल धारा। तो कुल धारा बराबर यानी कि कुल विद्युत वाहक बल या परिणामी विद्युत वाहक बल या इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, यहाँ का विद्युत वाहक बल, इसकी डायरेक्शन ये है, इसके इस विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन क्या ये है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। इसका मान क्या ज्यादा है, इसका मान क्या कम है। तो जो परिणामी ये इसके विपरीत लग रहा है, तो परिणामी विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 120 माइनस 8। 120 माइनस 8 कैसे किया, क्योंकि इस 120 वोल्ट की डायरेक्शन तो ये है और ये 8 वोल्ट की डायरेक्शन क्या इधर है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर इफेक्टिव जो विद्युत वाहक बल वो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 8 बट्टे आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान है 15.5 प्लस, यानी कि आर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। एक आर तो ये रहा, एक इसका आंतरिक प्रतिरोध 15.5 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा, आई बराबर आ जाएगा
120 माइनस 8 ये हो गया 112 और ये हो गया 16 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एम्पियर। यानी कि परिपथ में ये जो धारा बहेगी वो कितनी हो जाएगी 7 एम्पियर। यानी कि 7 एम्पियर करंट से इसको क्या कर रहे हैं हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हमें किसका मान ज्ञात करना है v का मान ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए v बराबर कितना हो जाएगा एप्सिलॉन का मान कितना है 8 प्लस i का मान हमने ज्ञात कर लिया है 7 गुणा r का मान कितना है 0.5 तो कितना हो जाएगा v बराबर 8 प्लस कितना हो जाएगा 3.5 बराबर कितना हो जाएगा 11.5 वोल्ट। यानी कि जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो यहाँ पर बैटरी के सिरे पर जो टर्मिनल वोल्टता होगी उसका मान कितना होगा 11.5 वोल्ट। कब? जब हम बैटरी को क्या कर रहे हैं चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है, यानी कि इस परिपथ में ये प्रतिरोधक क्यों लगाया जाता है। देखिए ये प्रतिरोधक नहीं लगाएंगे तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ पर इस बैटरी की तुलना में इस बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या ज्यादा है, यहाँ से करंट क्या होगी ज्यादा फ्लो होगी। तो करंट अधिक मात्रा में फ्लो होने के कारण इस बैटरी को क्या कर देगी डैमेज कर देगी, क्योंकि इस 8 वोल्ट की बैटरी है, इसके अंदर से जो करंट फ्लो होने की जो लिमिट है वो भी क्या है फिक्स है, इसकी भी क्या है कोई लिमिट्स है। उससे ज्यादा यदि इसमें करंट फ्लो होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा ये बैटरी क्या हो जाएगी डैमेज हो जाएगी। जैसे किसी तार में से अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी तो वो तार क्या हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा डैमेज हो जाएगा, स्पार्किंग होने लग जाएगी वहां। तो उस कंडीशन में वहां पर स्पार्किंग होने के कारण या यहाँ पर बैटरी डैमेज होने के कारण यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम प्रतिरोधक लगा देते हैं। और ये प्रतिरोधक इस बैटरी के जो विद्युत वाहक बल है उसी के अनुसार क्या किया जाता है लगाया जाता है। तो उसके अनुसार लगाएंगे तो इसको कंटिन्यूअसली क्या होती है जिससे ये क्या होती रहे चार्ज होती रहे उतने करंट इसको मिलती रहेगी। अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर R नहीं होगा तो कितना हो जाएगा I बराबर 120 माइनस 8 कितना हो जाएगा 112 और ये कैपिटल R नहीं होगा तो स्मॉल r होगा तो 0.5 तो I बराबर कितना हो जाएगा 224 एम्पियर। तो 8 वोल्ट की बैटरी के अंदर से अगर 224 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो वो क्या होगी खराब तो होनी है डैमेज हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं प्रतिरोधक को हम क्या करते हैं यूज करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल यानी कि एक सेल दे रखा है और मान लीजिए उसको मैं दर्शा रहा हूँ विद्युत वाहक बल को E1 से, इसका मान दे रखा है हमें 1.25 वोल्ट। विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यानी कि उस पोटेंशियोमीटर में उस विभव मापी में जब हम सेल लगाते हैं तो उस सेल के कारण जो संतुलन लंबाई आती है जो बैलेंस लेंथ आती है उसका मान कितना आ रहा है वो मान लीजिए मैं दर्शा रहा हूँ किसी L1 से और उसका मान कितना है 35 सेंटीमीटर। यदि इस सेल को अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, मान लीजिए इस सेल की जगह क्या लगा दिया जाए कोई दूसरा सेल लगा दिया जाए और उसका विद्युत वाहक बल मान लीजिए कितना है E2 है, तो उस कंडीशन में इसकी जो संतुलन लंबाई हमें प्राप्त हो रही है वो कहां पर प्राप्त हो रही है 63 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रही है। यानी कि L2 का मान कितना है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, यानी कि E2 का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये कौन सा टॉपिक हो गया, ये हो गया कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना किसकी सहायता से विभव मापी की सहायता से। हमें क्या करना है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तुलना करेंगे तो वहां पर जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा E1 बट्टे E2 बराबर आ जाएगा L1 बट्टे L2। हमें किसका मान ज्ञात करना है E2 का मान ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं E1 L2 बराबर E2 L1। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसको E2 बराबर हो जाएगा E1 L2 बट्टे L1। तो देखिए इसमें मान रखते हैं तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, मान रखा तो E1 का मान कितना है 1.25 गुणा L2 का मान कितना है 63 और L1 का मान कितना दे रखा है, L1 का मान दे रखा है 35। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अगर इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25। फिर ये 7 को इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, जब हम 0.25 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25 वोल्ट। यानी कि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा 2.25 वोल्ट। यही में पूछा गया कि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, तो ये दूसरे सेल का क्या आ गया विद्युत वाहक बल। ठीक है, आइए इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं कि किसी तांबे के चालक में संख्या घनत्व 8.5 गुणा 10 की घात 28 पर मीटर क्यूब है। ये हमें क्या दे रखा है संख्या घनत्व है और संख्या घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं n से, और इसकी वैल्यू दे रखी है 8.5 गुणा 10 की घात 28 पर मीटर क्यूब। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से तार की लंबाई कितनी दे रखी है,
तार की लंबाई है 3 मीटर। तार के सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, यानी कि हमें किसका मान ज्ञात करना है, टी का मान हमें ज्ञात करना है। और इसका क्या दे रखा है, तार की अनुप्रस्थ काट, यानी कि हमें दे रखा है ए का मान कितना है, 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और दे रखा है 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई का मान कितना दे रखा है, 3 एम्पियर। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर चाल बराबर दूरी बट्टा समय ये फॉर्मूला काम में लूं तो समय बराबर कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, तो तार की लंबाई कितनी हो गई, 3 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक आएगा तो उसके द्वारा तय की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। कितना हो जाएगा, L बटे, और इसकी चाल मान लीजिए इसकी यहां से लेकर यहां तक जा रहा है तो उसकी चाल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की चाल को बोलते हैं उसका अपवाह वेग, ठीक है ना, या उसका अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग मान लीजिए कितना है, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें ये मान ज्ञात करने के लिए पहले पता होना चाहिए, किसका मान पता होना चाहिए, vd का मान पता होना चाहिए। हमें किसका मान दे रखा है, धारा का मान दे रखा है। तो अपवाह वेग और धारा में एक रिलेशन होता है, अपवाह वेग और धारा में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है I बराबर NaEVd। इस फॉर्मूले से vd बराबर कितना आ जाएगा, vd बराबर आ जाएगा I बटे NaE। हमें क्या रखने हैं, मान रखने हैं, तो I का मान तो रख दिया 3 बटे N का मान दे रखा है 8.5 × 10⁻28। ठीक है, A का मान कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁶ गुणा E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। ये इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो VD का मान कितना आएगा, VD का मान आएगा 1.1 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये किसका मान आ गया है, VD का मान। हमें ज्ञात करना है लिया गया समय। इस अपवाह वेग में यहां से यहां इसका जो वेग होगा उस वेग को तय करने में, यानी कि वेग प्राप्त करने में जो समय लगेगा, यानी कि अपवाह करने में, उसको यहां से यहां तक ड्रिफ्ट करने में, जाने में, फ्लो होने में कितना समय लगेगा। तो T बराबर क्या होता है, L बट्टा VD। तो T बराबर L का मान कितना दे रखा, 3 बट्टा VD का मान हमने ज्ञात कर लिया 1.1 × 10⁻⁴। तो कितना हो जाएगा ये 3 गुणा, इसको अगर हम लिख दें 11 × 10⁻⁵। अब देखिए 3 का इसमें 3 में अगर भाग दे दें 11 का तो कितना आ जाएगा, 3 बटे 11, और ये 10⁻⁵ क्या चले जाएगी, ऊपर चले जाएंगे तो 10⁻+5। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 30 बटे 11 × 10⁻⁴, और इजी हो जाएगा। तो इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, T बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, फिर आ जाएगा 0.80, तो कितना आ गया, 7 आ गया, और फिर 30 तो कितना आ गया, फिर 2 आ गया, ऐसे इस प्रकार आएगा। तो कितना हो जाएगा, T बराबर 2.72 × 10⁻⁴ सेकेंड। यानी कि इसका जो अपवाह करने में जो इसको समय लगेगा 3 मीटर के तार के लिए, वो कितना होगा, 2.72 × 10⁻⁴ सेकेंड। यही हमें क्या किया गया, क्वेश्चन में पूछा गया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।